ये दो कौड़ी के ढोंगी, इनकी औकात नहीं है कि भगवा टच कर पाए। माफी तो मांग लिया, अभी थप्पड़ मार देंगे और माफी मांगेंगे, मानोगे क्या? बदतमीजी कर रहे हो। कोई रेप करने की धमकी दे रहा है, तुम करो माफी मांग ली और उनको आजीवन कारावास दिया जाए। अब आतंकवादी घोषित करो, पहला आतंकवादी घोषित करो। इसका भगवा छीनो, वसीम रिजवी को भगवा पहना दिया था ना, इनको भगवा छीनो। तो ऐसे कौन लोग हैं जो कौन इसको इस लोग तरह से सहमत देते हैं? ऐसे ना बताइए, आप तो बहुत ऐसे मतलब अभी भी आए हैं। बस यूपीए लगना चाहिए, क्यों नहीं लगाया गया? क्या वो भगवा पहना इसलिए? क्या वो टोपी नहीं लगाया इसलिए? क्या उसकी दाढ़ी नहीं है इसलिए? क्या वो मोहम्मद नहीं है इसलिए? क्या वो मुसलमान नहीं है इसलिए? जवाब दे। भाइयों बहनों मित्रों, क्या अहंकार इतना है कि प्रधानमंत्री माँ का मैं नहीं बोल पा रहा, ये तो कहता मैं बोल रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। जिस अजान से इबादत शुरू होती है, जो अजान इस्लाम का रूह माना जाता है, जिस अजान पर इंसान उठकर खड़े हो जाते हैं, आज उसी अजान पर घमासान छिड़ा हुआ है। 16 मुंबई से निकली थी, अब आग बेंगलुरु तक धधक रही है। विरोध अजान का नहीं, लाउड स्पीकर्स का हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। लेकिन जो रेप का जो बयान आया है, सीतापुर के जो महंत हैं, मस्जिद के सामने आकर लाउड स्पीकर पे आकर उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को रेप करने की धमकी दी है। पुलिस वहां चुपचाप देखती रही। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सभी को साष्टांग प्रणाम। हाँ। जिस बाबा की आप बात कर रहे हैं, हाँ। वो यही बाबा हैं। हाँ। मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी ये दो कौड़ी के ढोंगी, इनकी औकात नहीं है कि भगवा टच कर पाए। ये राम को मानते हैं, इनको सरेआम जूते मारने को नहीं क्यों देते हम लोगों को सरकार दे। इनकी सुरक्षा की जाती है। इनकी औकात तब गिरी है जब इनका विरोध हुआ है। अब इनका बयान सुनिए बेशर्मों का। लड़का अगर हमारी एक बेटी छेड़ेगा तो हम उसकी दूल्हे बेटी लेके जाएंगे, संगत में उठा के वो बेटी जिसके कारण औकात होगी मुल्ले के या शासन प्रशासन के रोक के दिखा देगा। ये रेप करने का धमकी दे रहा है। और भी ऐसे कई कारनामे हैं बीजेपी के, लेकिन भक्तों को तो ये चाहिए ना। सुनिए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? भक्त इसमें परेशान है, गधे की पूंछ पकड़े हुए हैं, ऐसे ढोंगी साधुओं का समर्थन करते हैं। अरे तो आके माफी मांग ली ना सर। मौलाना कलीम साहब से अगर माफी पत्र दिलाया जाएगा तो क्या उनको जमानत दी जाएगी? हाँ। नरसिम्हानंद बार बार एक कौम को लेकर, एक हिंसा भड़काने को लेकर बार बार बयानबाजी कर रहा है। हाँ। उसको माफी दी जा रही है, 1 महीने में जमानत मिल जा रही है। और ये देखिए, मैं आप लोगों का भी हाल यही ना हो जाए, मीडिया वालों को नंगा बैठाया गया है। मैं आपको ऐसे ऐसे नमूने दिखाऊंगा भाजपा के, ऐसे ऐसे नमूने कि आपके चैनल ने आज अभी दिखाया नहीं होगा। नहीं, हम दिखाएंगे सर, हम स्वतंत्र क्योंकि स्वतंत्र तो है, लेकिन ऐसे कपड़े न उतर जाए हमारे। देखिए भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी, पंडित, साधु महात्मा आदमी। हाँ। इस तरह की घिनौनी साजिश। तो बदनाम तो हो रहा है ना आप लोगों का। जो महंत है वो ऐसे बयान देते तो बदनामी तो हो रही है आपकी भी। मैं बदनामी को नहीं जानता। हाँ। मैं बदनामी उतना भी नहीं जानता। हाँ। मैं इतना जानता हूं कि आप बताइए कि इतिहास गवाह है। हाँ। कि एक बार एक डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर कफील हैं, उनके पुलिस की गश्त दिखाइए। इतनी पुलिस लगा दी गई है, 6 घंटे में 12 बार 15 बार उनकी गाड़ी चेक हो रही है। इन बाबाओं का मुंह नहीं चेक हो रहा है? इनके मुंह में डाल दे, गोलूली डाल दे, कौन सी खाने वाली या नींद उनकी सोते रहे ये ना बोल पाए। इसलिए उड़ते मान तो गंद फैलाते हैं सुअर। ये भगवा पहनने के लायक कैसे बताइए? माँ के पैरों पे जन्नत रखी गई इस्लाम में। हमारे यहाँ भी माँ का मर्तबा बड़ा है। अब इन्होंने कहा, अगर वो मान लीजिए किसी भी इस्लामिक महिला अगर वो माँ बन गई तो एक माँ कहलाएगी। एक माँ को घर से घसीट के रेप कर देंगे। और ये कहते हैं माफी मांगी ना, मैं ये सवाल रिपीट कर रहा हूँ, माफी तो मांग लिया ना। अभी थप्पड़ मार देंगे और माफी मांगेंगे, मानोगे क्या? बदतमीजी कर रहे हो। कोई रेप करने की धमकी दे रहा है, तुम करो माफी मांग ली। आप बताइए, अब इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। लगता है आप लोग बड़ा बहरे किस्म के हैं। अच्छा, इसको भी दिखा दीजिए। हाँ। भक्तों को दिखाइए कि भक्तों पर क्या कर रहे हैं। 125 लाख करोड़ कर्ज में डूबा भारत। अब ये हालात है तो ये देखिए, राजद्रोह का ही होता है मुकदमा।
एक बार यही पिटीशन डाली गई थी कि राजद्रोह का मुकदमा तय करे सरकार, कि राजद्रोह क्या होता है। आप बताइए, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अगर ये बयान देते तो ये राजद्रोह नहीं है? राजद्रोह है? यूपीए लगना चाहिए, क्यों नहीं लगाया गया? क्या वो भगवा पहना इसलिए? क्या वो टोपी नहीं लगाया इसलिए? क्या उसकी दाढ़ी नहीं है इसलिए? क्या वो मोहम्मद नहीं है इसलिए? क्या वो मुसलमान नहीं है इसलिए? जवाब दे। तो ऐसे कौन लोग हैं जो कौन इसको इस लोग तरह नहीं से है? सहमत देते हैं? ऐसे ऐसे ना बताइए, आप तो बहुत ऐसे मतलब अभी आए हैं बस ऐसे कि हमें बता दे कुछ, ऐसा ना बताइए। आपने सारी घटनाएं दिखाई है, ऐसे बिल्कुल अनजान ना बन जाया करिए। आप अनजान बनेंगे तो आपका हाल भी होगा, कपड़े उतार के बैठा देंगे जेल में। कुछ लिखिए, पढ़िए, एक हो जाइए। अब तो खिलाफ बोलना शुरू करिए। सुनिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया मालूम है? तो रहे हैं, पर आपके कपड़े कब उतरेंगे आपको पता है? भाई हमारे पास आएंगे तो हम तो बोलेंगे चौकीदार चोर है, 56 इंच का 5 इंच है। भाई एक बाबा आता है खुले में ऐसे खड़ा हो जाता है, कल कोई आगे कह देगा कि मस्जिद को ढहा दो, मस्जिद टूटने लग जाएगी। उसकी 2-3 नमूने देखा राजस्थान में, आपने देखिए 44 मुसलमान के घर जले हैं। 44 मुस्लिम घर का जलना, समझ रहे हैं आप? रोजा रमजान का दिन है, जब ऊपर वाले ने नवरात्रि और रमजान एक कर दिया, तो आप कौन होते हैं? सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि राजस्थान सरकार कर क्या रही थी वहां पे, और हम भी पूछेंगे कि आपकी पुलिस मतलब राजस्थान में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सवाल तो सब पे उठता है। एक तो ये सरकार मिल गई है, विपक्ष एकदम कमजोर बैठा हुआ है, तो नुकसान तो हम सबको है। हमें भी डर रहता है, बोलते हैं लपेट दिए जाए, बुलडोजर चल जाए, गर्मी शांत हो जाए। ठंडी तो वैसे यूपी में बहुत ज़्यादा है। हलाल मीट को लेकर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया, स्वागत करेंगे आप? देखिए, मेरा मानना एक चीज़ है, सुनिए, मीट के सबसे बड़े जो 5 विस्फोटर है वो हिंदू हैं और 5 यूपी से हैं। बाबा जी थोड़ा से हमें लगता है चिलम अब कम हो गई है, अभी नई नई कुर्सी संभालने टाइम नहीं मिल रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुलडोजर चल रही है, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो ना पेट्रोल पे महंगाई का माँ बोलने वाले प्रधानमंत्री कहाँ गए? मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों मित्रों कि अहंकार इतना है कि प्रधानमंत्री माँ का मैं नहीं बोल पा रहा, ये तो कहता मैं बोल रहे होंगे। लोग तो कह रहे हैं ना, म से मोदी, भ से भारत, भ से भगाओ। किसको? मोदी को भगाओ? हाँ, कह तो रहे हैं सोशल मीडिया पे। वाह वाह, ये अच्छी खबर सुनाई, पहली बार किसी पत्रकार ने कोई अच्छी खबर सुनाई। भगाओ की बात चल रही, हम तो कह रहे हैं आज इस्तीफा दे दे, आज दिन बच जाएगा। सीधी बात है। आप बताइए, नरसिम्हानंद ने थोड़ी सी गलती की, कालीचरण आ गए, कालीचरण के बाद प्रधानमंत्री और गांधी जी की बात थी, अब तो महिलाओं पे आ गई। कल अगर किसी भी हिंसक होकर हमारे युवाओं ने कुछ गलत कदम उठा लिया या दंगा हो गया, जितने माओ के बेटे जाएंगे या जितने भाई बहन अलग होंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली दंगा भूले नहीं है, अभी भी हम लोग गए हैं, मिल के आए हैं। उसके बाद फिर नए दंगे की तैयारी, और जब जब चुनाव आता है जनता को महंगाई में उलझाकर और एक तरफ दंगे में उलझाकर चुनाव जीत लिया जाता है। और फिर ईवीएम का काड़ा बड़ा तो 20 लाख ईवीएम है ही है, गायब, उसका तो काड़ा बड़ा करना है ही है। तो समझदार है, इतना बता दिए हैं, इतना काफ़ी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण और दे लीजिए, बस उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि यही संबित पात्रा है कि जब टूल किट का टूल किट क्या था, जब खाने की सामग्री बांटी गई थी, ये सब जो श्रीनिवास के नेतृत्व में, उसमें टूल किट लाया गया था। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर तक में सरकारी ऐप से बढ़ाए गए थे कि सरकार जो भी कर रही है, जनता को जो भी भड़ास है वो हमको मालूम चले, हम रोक सके। किसान आंदोलन 1 साल में जुगाया था, बहुत आंदोलन तैयार हो रहे हैं। आप तो शुक्र मनाते हैं कि बहुत ऐसे आपके लोकल चैनल हैं जिनके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंच पाती है, हम तो सबके शुक्रगुजार हैं, और होना भी ऐसा चाहिए। तो वो टूल किट में भी ऐसी चीज़ें आई थी, उसमें भी ऐसे ही की गई थी कि आप डाटा नहीं देंगे तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई आदमी खुल के बात नहीं रख सकता है। आज फेसबुक में ये कोई फोटो डालते हैं आपत्तिजनक नहीं होती, हम लोग डालते हैं हमारा फेसबुक लॉक 29 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। तानाशाही है। और सोनिया गांधी ने कहा भी है लोकसभा में कि सोशल साइटों का प्रयोग दुरुपयोग ना किया जाए। सब चीज़ मिलाइए, ये जनता जिस दिन मिला देगी ना, उस दिन मोदी 56 इंच नहीं 6 इंच भी नहीं बचेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ पंडित जी थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीतापुर में महंत ने बयान दिया है वो काफ़ी निंदनीय है। इस यूपीए लगाया जाए
और उनको आजीवन कारावास दिया जाए। अब आतंकवादी घोषित करो, पहला आतंकवादी घोषित करो, इसका भगवा छीनो। वसीम रिजवी को भगवा पहना दिए थे ना, इनको भगवा छीनो। ये भगवाधारी नहीं हो सकता, ये राम मानने वाले नहीं है। ये राम को लाएं इसका मतलब ये नहीं किसी बहन बेटी का रेप कर देंगे। भगाओ इनको यहाँ देश से। उनको पहला आतंकवादी घोषित किया जाए और उनका जो भगवा वस्त्र है उनको छीना जाए। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।